नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। शब्दों की दुनिया में एक खूबसूरत सफर जहां कहानियां लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस वक्त हम जालंधर के नोटोरियस पर मौजूद हैं, जहां पर एन आफ्टरनून विद वर्ड्स राइटर्स रिट्रीट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर साहित्य लेखन से जुड़े कई दिग्गज एक ही मंच पर दिखाई देंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है इस इवेंट में? चलिए देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से। शब्दों की दुनिया में एक खूबसूरत सफर है जहां कहानियां लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करते हैं उनसे। तो हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? आज ये इवेंट है और यहाँ पे राइटर्स को देखा जाए एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जालंधर में एक नई शुरुआत है और जेनजिस के लिए कहा जाए तो बहुत बड़ी यहाँ पे पहल भी है, क्योंकि उनको एक प्यारा सा मैसेज भी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? हाय, आई एम डॉक्टर नीति। ये बुकवर्म्स के अंडर एक इवेंट हम कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द राइटर्स रिट्रीट, एंड दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ राइटर्स रिट्रीट इन द सिटी ऑफ जलंधर। यहाँ पे हमारे पास गेस्ट ऑथर्स हैं who are renowned worldwide. They have many books to their credit. We have Mr. Vivek Atre, Mr. Hardeep Chandpuri, who is a publisher. We have Dr. Anirudh Kapoor and Dr. Jasmine. We have Mr. Randeep Mann. So all these authors have gathered here to share their experiences and to teach budding artists how to go about writing and how to go about publishing their work. This event is also being attended by many illustrious doctors of the city and also many educationists like Ms. Archie Sehgal, and we are wonderful. We are glad that they're all here. So this event we are hosting it on behalf of Bookworms Jalandhar. This is Neeti. I am Apurva Bhaskar. We too have two more hosts, Dr. Rinku Agarwal and Miss Seema Sondi. So it is a first time जब हम जलंधर में ये लेके आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि लिखना सब चाहते हैं, बट उसको एक किताब में लिखकर पब्लिश कैसे कराया जाए और पब्लिशर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हम में से किसी को नहीं पता लगता। तो वो एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए और एक नॉर्मल लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये इवेंट किया है। यहाँ पर मिस्टर हरदीप चांदपुरी भी आए हैं, जो फर्न ट्री पब्लिशर्स के ओनर हैं, जो कि बहुत ही फेमस पब्लिशिंग हाउस है पंजाब का। वो हम सबको सिखाने वाले हैं कि लिख तो लिए हमने अपने थॉट्स एक किताब में, बट उसको पब्लिश कैसे करना है, उसके बारे में पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं। उसके साथ हमने ओपन माइक यहाँ पर अरेंज किया है, जिसमें हमारे सभी गेस्ट्स अपनी पोएट्री, अपनी स्टोरीज़, अपने सॉन्ग्स हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल टू जलंधर फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स। Acha, I would also like to add that this Bookworm Society is spearheaded by Anjali Dada, who's also the brain behind Soch Autism Society. We have also given notebooks here, and the covers of which have been painted by artists with neurodiverse needs, and the organization is Chroma. So we are glad and we are happy that we could be inclusive, and we could contribute a little to the humanities well. फाउंडर ऑफ बुकवॉर्म्स अंजलि दादा जी हमारे साथ इस वक्त खास मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे उनसे। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज के इस इवेंट के रिगार्डिंग क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? एक मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। आज के इवेंट के बारे में तो बस इतना है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज ये हमारे बुकवर्म्स ने जो एक राइटर्स रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया है, ये इस तरीके का पहला रिट्रीट जलंधर में हो रहा है। इसका एम एक ही बात थी कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम में से कितने राइटर्स भी हैं, तो क्यों नहीं हम एक ऐसा इवेंट क्रिएट करें जहां राइटर्स को और गाइडेंस मिल सके, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सके। इसके लिए हमारे इतने सीनियर राइटर्स चंडीगढ़ से आए हैं, जलंधर के राइटर्स खुद यहाँ जुड़े हैं। सो इट्स अ लिटरेरी इवेंट, और आप कह दीजिए कि रूह खुश करने वाला इवेंट है। थैंक यू सो मच मैम। हाय सर, गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। आज का ये इवेंट है
यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा मैसेज जा रहा है आज की जेनजीज को, आज की जनरेशन को, यूथ को, क्योंकि जो आज की हमारी जनरेशन है वो किताबों से बहुत दूर भागती है, पढ़ने से दूर भागती है, स्ट्रगल से दूर भागती है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर एक प्यारा सा एक मैसेज दें आज की जनरेशन को। और इसके अलावा इस इवेंट के रिगार्डिंग कैसा लगा आपको ये इवेंट, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो इवेंट है ना जी, बुक वर्म्स की तरफ से, ये एक राइटर्स रिट्रीट है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, पहली बारी जलंधर में हो रहा है। और ये मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। जो राइटर्स हैं, जो बडिंग राइटर्स, अब मेरी उम्र चाहे 60 की है, पर मैं अभी राइटिंग में बिल्कुल पैदा हुआ हूँ, नया बच्चा हूँ मैं। मेरी पहली बुक जो है ये वाली, द सोल स्पार्क्स रिफ्लेक्शंस ऑफ एन इंट्यूटिव माइंड, ये 16 जून को रिलीज हुई है जी अमेजोन पे और बाकी बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। और ये जो इन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आके अपने व्यूज रखूं मैं, ओपन माइक जो है यहाँ पे होना है अभी, उसमें मैं बोलूं कुछ इस बुक के बारे में, ये बहुत मैं इनका ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने मेरे को ये मौका दिया जी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू दी बुक वर्म्स। अब देखो ये जो किताब है ना जी, ये किताब जो है ये एक मैनुअल है। मैनुअल समझ, मैनुअल होता है ना जो ये एक जिंदगी को जीने का एक ढंग सिखाने के लिए है। जो मैं भी अभी, मेरे लिए भी ये बुक है, जो मेरा 40 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कह लो चाहे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ चाहे मैं डॉक्टर हूँ, पर मेरे को ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन लाइफ, मतलब जिंदगी और नेचर, और इनसे सीखने को क्या क्या मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, उसको सारा मैंने इसमें रखा है। 136 इसमें रिफ्लेक्शंस हैं, जिनको कह लो कि थॉट्स हैं, और एक थॉट एक पेज पे है। इस बुक का थीम है ए थॉट ए पेज ए डे। एक थॉट एक पेज रोज का। और ये जेन जी के लिए जो है ना, आजकल जेन जी बहुत पॉपुलर हो गया है, जेन जी के लिए ये बहुत अच्छी किताब है। बिकॉज वो बैठे बैठे क्या करें, अब उनके पास वक्त नहीं है, वो चाहते हैं ऐसे इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सब कुछ फटाफट हो जाए। उनके पास टाइम स्पैन और उनका जो अटेंशन स्पैन है ना, वो कम हो चुका है, पेशेंस भी कम हो चुकी है, धैर्य कम हो चुका है। अब उनके लिए ये है कि आप बैठे हुए हैं, 4 दोस्त बैठे हैं या जैसे भी कुछ बात कही है, तो ये किताब में आप क्या करेंगे, ऐसे करके खोलेंगे और ये देखिए क्या निकलता है। उनमें पहला थॉट आया, डू यू वांट टू डिक्टेट टर्म्स। अब ये जेन जी कहती है हम डिक्टेट करें टर्म्स, पर उसके लिए मैंने ये लिखा इसमें कि क्या आप क्वालिफाई करते हो डिक्टेट करने के लिए, कि आप सिर्फ हवा में ही बातें कर रहे हो। ये प्रॉब्लम है आजकल हमारी। और उसमें फिर नीचे है रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। वो ये है कि आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप इस पोजीशन में है कि आप डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स, अगर नहीं कर सकते ना, उस काबिल बनिए, ताकि आप डिक्टेट करने के काबिल बन जाएं और लोग आपको सुने और एक सोसाइटी का उद्धार हो। जो सोसाइटी में आजकल कुरीतियां चल रही हैं, उसके बारे में हमारी सारी की जिम्मेवारी है। स्पेशली जो हमारी जनरेशन के हैं, उनकी जिम्मेवारी बहुत बनती है कि हम गाइडेंस दें, बनिस्बत की वो गाइडेंस हमारे लेने को तैयार हों। एक्चुअली अब पेशेंस नहीं है, वो अपने आप को, उनको पता है कि हमको सब कुछ पता है, उनके मोबाइल हाथ में है, वो समझते हैं हमारी सारा कुछ ही नॉलेज और विजडम और सारा कुछ उसी हाथ में। ऐसा नहीं है। 60 साल का एक्सपीरियंस है, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है, इनका भी एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस है। अच्छा जो नागरिक है, अगर वो हमारी सोसाइटी को कुछ कुछ योगदान देना चाहता है पॉजिटिव, तो उसको उसको हर जगह से सीखना चाहिए। जैसे स्वामी दत्तात्रेय हुए हैं, उनके 24 गुरु थे, उन्होंने 24 लोगों से सीखा। ऐसे हमको भी जिज्ञासा रहनी चाहिए, हम कहाँ कहाँ से सीखें। बादलों से सीखें, हम जमीन से सीखें, नेचर से सीखें, आसपास के लोगों से सीखें, और अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने आप को एक पावरफुल इंसान बनाएं, जो कि पावरफुल हो बट महत्वाकांक्षी ना हो, इगोइस्टिक ना हो, हलीमी हो उसमें। मजा तब आए कि पावर के साथ हलीमी आ जाए, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सोसाइटी का बहुत उद्धार हो जाएगा। यही पर्पस है। और इस किताब में लास्ट में मैंने कुछ 15 थॉट्स दिए हैं ऐसे, जो कि एक बोनस थॉट्स है। वो बोनस थॉट्स ऐसे हैं कि भी आप बच्चे जो भी पढ़े हैं, इनको बच्चे, मैंने कहता जेन जी पढ़े, जेन अल्फा पढ़े, मिलीनियल पढ़े, बेबी बूमर्स पढ़े, कोई भी पढ़े, और उसमें 15 थॉट्स जो है ना, वो आप जो है ना वो आप पढ़ें और उसके ऊपर आप मंथन करें। ये आपके ऊपर छोड़ दिया, मैंने उसमें कुछ नहीं कहा। आप सोचिए इसके बारे में कि ये थॉट्स हैं, इनका मेरे हिसाब से क्या है। जैसे कि यह है कि अगर आप जेनेटिकली अच्छे हैं ना, नाइस है ना, तो आप जेन्युइनली नाइस हैं। अब इसके बारे में सोचो कि आप नाइस हो कि नहीं हो। अगर हो तो वजह क्या है, उसका शुक्राना करो।
और अगर आप जेनेटिकली नाइस हैं तो उसको आप स्प्रेड करो नाइसिटी, नहीं हो तो आप अपने आप में अच्छी चीजें इनकलकेट करो, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। ये तो कर सकते हैं ना हम, जेन जी भी कर सकती है, क्योंकि इसमें सबका फायदा है, जेन जी का भी फायदा है और सोसाइटी का भी फायदा है, हमारे देश का फायदा है और मेरे ख्याल में दुनिया का फायदा है। सो ये एक छोटा सा एक है जो मैंने पब्लिश की है और मेरे को इन्होंने मौका दिया, बुकवर्म्स ने, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं इनको ऑल द वेरी बेस्ट कह रहा हूँ। सक्सेसफुल होने, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है और जो गेस्ट स्पीकर्स आए हैं वो इंटरनेशनल लेवल के बंदे हैं और पब्लिशर्स भी आए हैं। जो लोग और बुक्स लिखना चाहते हैं इंस्पायर होके, वो पब्लिशर्स को कांटेक्ट करें और बुक लिखें, अपनी क्रिएटिविटी को उभारें, उसको बाहर निकालें, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ कोई राइटर छुपा हुआ है। और ये ऐसे ओकेजन्स जो है ना, ये यही एफर्ट है कि उनमें से उनको इंस्पायर किया जाए कि आप भी किताब लिखें और लोगों को इंस्पायर करें। ये एक छोटी सी मेरी एक विनती है। हाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, आज के इस इवेंट के रिगार्डिंग क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। मैं विवेक आत्रेय हूँ और मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मैं राइटिंग मेंटर हूँ। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और मैंने इनको 35 के करीब पार्टिसिपेंट्स को राइटिंग जर्नी में बढ़ने के लिए आगे काफ़ी गुर दिए हैं, काफ़ी टिप्स दिए, आइडियाज़ दिए हैं। और ये जो आइडियाज़ हैं ये ऐसे हैं कि कोई बडिंग राइटर या इवन अकम्पलिश जो पुराने राइटर हैं उनके लिए भी हैं। तो मेन जो मैंने बताया कि आपको एक ललक होनी चाहिए लिखने की, और अगर ललक है तो फिर आप रीडिंग भी करिए और साथ में राइटिंग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। तो बहुत रिसीव किया इन लोगों ने, अच्छा। और ये इवेंट जालंधर का फर्स्ट राइटिंग रिट्रीट है, तो मैं इनको कह रहा था ये रिट्रीट नहीं है, ये ट्रीट है, ट्रीट है। तो ये अच्छा था। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। Hi, how are you? गुड। मैम, आज के ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? Okay, so this is a writer's retreat from the Bookworms Club side, which we run every month. And this is purely for reading and writing. Of course, other people have also come who are inspired by it. I am Dr. Rinku Agarwal, dental surgeon by profession and director of NHS Hospital Jalandhar. So I'll be very short and crisp for the readers and writers, and definitely for the ones who are not into reading, because it's a beautiful thing. I've always been at it. Yes, there are times when you don't get the time to do it, but it's always on my mind and I like to get back to it as soon as possible. So just one more line I'm going to say: create lovingly and fearlessly with all your heart, and write freely. And don't ever edit what you have written, because it's coming from your heart and mind, and that's exactly what you're trying to tell people about yourself. That's it. थैंक यू सो मच मैम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर, आज के इस इवेंट के रिगार्डिंग आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम हरदीप सिंह चांदपुरी है और मैं फाउंडर हूँ फर्न ट्री पब्लिशिंग का। और मुझे मौका मिला, आज बुकवर्म्स वालों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, अलॉन्ग विद मिस्टर विवेक आत्रेय, अकम्पलिश्ड ऑथर हैं वो, उनकी 5-6 किताबें आ चुकी हैं अभी तक। तो आज नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, उन लोगों के साथ जो कईयों ने लिखा है, कई लिखना चाहते हैं और कईयों ने कभी नहीं लिखा और शायद कभी भी ना लिखें। तो आज हमारे साथ आए हैं, उनको हम बता रहे हैं कि कैसे लिखना है और कैसे पब्लिश होना है। विवेक जी ऑथर के रूप में आए हैं, मैं एज अ पब्लिशर के रूप में आया हूँ और आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं कि आप ज़रूर लिखिए, हर एक के अंदर एक ऑथर है और वो जितनी जल्दी बाहर आ जाए उतना ही अच्छा होगा। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैम, आज का ये जो इवेंट है वो बहुत ही स्पेशल है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक प्यारा सा मैसेज जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? सबसे स्पेशल बात है, जालंधर इवॉल्व कर रहा है, जालंधर आगे बढ़ रहा है और इस तरह की लिटरेरी एक्टिविटीज़ जालंधर में हो रही हैं, जो कि जिसके लिए पहले हम चंडीगढ़ जाना प्लान करते थे, दिल्ली प्लान करते थे, अब जालंधर में हो रहा है। और ये बुकवर्म्स ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इतना अच्छा लग रहा है। अपने शहर में इतने ऑथर्स हैं और इतने लोग हैं जो लिटरेसी में, रीडिंग में, राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं। सो अभी तक का इवेंट मेरे लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव और जैसे ब्रेन को एक ऑक्सीजन मिल जाता है, इट इज़ लाइक दैट। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग। संडे वेल स्पेंट वाली बात लग रही है मुझे, बिकॉज मैं भी समहाउ एजुकेशन में हूँ, तो मुझे लगता है कि आगे सिखाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज तो मेरे अंदर का एक बहुत कुछ सीखने वाला बच्चा यहाँ पे आया है, एंड माई आईज़ एंड माई ईयर्स आर ओपन। और मैं इतने नोटेड राइटर्स और स्कॉलर्स से
टिप्स भी मिल रहे हैं लिखने के। मुझे खुद लिखने का शौक है और मैं बुक वर्म्स को आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। ऑल दीज गर्ल्स फ्रॉम बुक वर्म्स, अंजलि जी, देन डॉक्टर नीति, देन अपूर्वा, डॉक्टर रिंकू एंड गीतांजलि, ये सब, इनको मैंने बहुत लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पहले भी देखा है, पर इन्होंने ये एक काइंड ऑफ इनके यूनियन से ये जो बुक वर्म्स निकल के आया है और जिसके माध्यम से यू सी टू इनवाइट नोटेड राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स इन आवर सिटी, वी नीड टू हैव एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बुक वर्म्स मुझे वो बॉडी बनती नज़र आ रही है और बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए कि हमें सिर्फ अपना टाइम निकालना है और टाइम को इतनी कंस्ट्रक्टिवली बिताना है। और मैं चाहती हूँ कि युवा बहुत जुड़े इसके साथ, जो युवा आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल्स में है, नॉट दैट मोबाइल्स गलत हैं, लेकिन समवेयर आज की युवा ही नहीं, हम लोग भी, वी आर ड्रिफ्टिंग अवे रीडिंग से और लिखने से। थोड़ा सा युवा को इसमें ज़्यादा जोड़ेंगे और जब शहर के अच्छे माने हुए स्कॉलर्स, राइटर्स, रीडर्स या वो लोग जो सोसाइटी को किसी तरह से भी इम्पैक्ट करते हैं, जब वो ऐसी मूवमेंट से जुड़ेंगे तो आई एम वेरी श्योर दैट शहर से शुरू होगा, समाज से, शहर से, और फिर कंट्री की शेप बड़ी खूबसूरत निकी कंट्री। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। क्या कुछ खास रहा आज के इस इवेंट में, आपने भी तस्वीरों के माध्यम से देखा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।